सीधे आपको ग्वालियर लिए चलेंगे, जहां सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं और करोड़ों के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मंच पर विराजमान मुरार की माटी में जिनका जन्म हुआ और जिन्होंने मुरार का नाम गर्व के साथ कहता हूं मेरे मित्र, इसलिए नहीं, गर्व के साथ कहता हूं पूरे हिंदुस्तान में रोशन किया। और आज नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में सबसे प्रमुख और विश्वस्त मंत्री है और मध्य प्रदेश की समस्या दिल्ली में बैठ के चुटकियों में हल करते हैं। ऐसे हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी मुरार वाले से घर का जोगी जोगड़ा मत समझना, दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजा के स्वागत कीजिए। आज अभी जिनको हमने सुना है, आज मैं भी मंत्र मुग्ध होकर सुन रहा था। ये दिमाग का भाषण नहीं था, ये दिल का भाषण था। कहां फंसे थे महाराज? गुंडन में। बड़ी देर भई नंद लाला, नहीं तो उनकी बनती काय को उनकी सूरत देख कर बोल दी थी क्या? अरे अगर 26 भी आई तो उन्हें देख के नहीं आई। उन्हें तो जनता जानती थी, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। नाम नहीं लेता, नहीं नहाना पड़ेगा मुझे। अभी नहाने का मूड बिल्कुल नहीं है। उनको देख के वोट दिया था। जनता को लगा जो भी वोट कांग्रेस को मिले थे कि मुख्यमंत्री को युवा आ जाएगा। वाह मैडम सोनिया गांधी, बारे राहुल भैया, जनता को दूल्हा कोई बताया, शादी किसी की तय की, घोड़ी पे कोई और को बिठाया, सहनाई और कोई के नाम की बजाई, मंगल गान कोई और के नाम के गाए, और मंडप में जब बारात पहुंची तो दूल्हा कोई और को बना के फेरे और कोई के पड़ा दिया। अभी हाल है कांग्रेस के। आप दिल से आज बताना, बताओ कांग्रेस ने ये गद्दारी की कि नहीं की? अरे जोर से बताओ, गद्दारी की कि नहीं? ऐसा मुख्यमंत्री मुंडी पे बिठा दिया हमारे, जो मध्य प्रदेश को जानते ही नहीं है। पता नहीं कलकत्ता के है कि कहां के बंगाली बाबू, ये तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे। इनको कोई वादे का दर्द था, कोई जनता की तकलीफें इनके मन में बेचैनी पैदा करती। कई बार हम तो विपक्ष में थे, अपन ने सोचा मामा 5 साल सड़क पे ही रहना है, तो हम तो निकल पड़े। जहां गड़बड़ हो भाई अड्डा जमा दे, मुन्ना लाल की तरह धरना देने, ज्यादा नहीं हिलाऊंगा, महाराज ने बहुत बताया। हम तो डर जाते थे, कभी बाढ़ आए, बरसात आए, सूखा पड़े। आज सारे आसन महाराज ने करवा दिए। हम तो निकल पड़ते थे, इधर से आप निकलते थे, उधर से हम नरेंद्र सिंह जी निकलते थे। मैंने कमलनाथ जी को फोन करके कहा, मंदसौर में, भिंड में, मुरैना में, श्योपुर में भारी बाढ़ आई है, आप मुख्यमंत्री है, आपको निकलना चाहिए, देख के आना चाहिए। बोले हम तो बंगले में बैठ के सब देख लेते हैं, एक बार तो निकल जाओ। बोले हम नहीं निकलते। तो मैंने कहा तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, एक बार तो जनता में जाओ भाई, एक बार नहीं निकले। मुझे गाना याद आ गया, पर्दे में रहने दो, कि ये जनता के मुख्यमंत्री थे।
और पीछे ये कौन? विभाग बांट लिए, किसी के पास रेत, किसी के पास दारू, पूरे मध्य प्रदेश का बंटा ढार कर दिया इन दोनों ने मिलकर। मुझे तकलीफ होती है मेरे मित्रों, दोनों ने मिलकर बंटा ढार कर दिया। और सम्मानीय सिंधिया जी को मैं आज हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपने शेर की खाल में छिपे भेड़ियों को पहचान लिया। और जब आपने देखा जिनको जनता की चिंता नहीं है, इनको विकास की चिंता नहीं है, इनको ग्वालियर की चिंता नहीं है, इनको गरीबों की चिंता नहीं है, किसान व्यापारियों की चिंता नहीं है, नौजवानों की चिंता नहीं है, वो आदरणीय सिंधिया जी जिनके दिल में जज्बा है, जिद है, जुनून है ग्वालियर और मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का, वो बेचैन हो उठे। मुख्यमंत्री बनने की इच्छा नहीं थी, खुद ने नाम प्रपोज किया कमलनाथ का, लेकिन कमलनाथ इतने कृतज्ञ निकलोगे कि विकास तो दूर, तुमने सिंधिया जी का सम्मान तक रखना तुम्हें गवारा नहीं था। जब आपने कहा वादे पूरे करो, वचन निभाओ, तो नहीं निभाऊंगा क्या कर लोगे? आपने कहा सड़कों पर उतर जाएंगे, बोल उतर जाओ सड़कों पे, तो सड़कों पे ऐसे उतरे सिंधिया जी के परमानेंट ही सड़क पे कमलनाथ और दिग्गी राजा आ गए। मुख्यमंत्री रहते हुए ग्वालियर नहीं आए, ग्वालियर का नाम लेकर चेहरा बिगड़ जाता है, ग्वालियर नहीं जाते हैं, एक आध बार आ जाते हैं। सुनाया अब आ रहे 18 तारीख को करें जलजला पैदा करेंगे, जलजला। अरे ये ग्वालियर है रे, यहां जलजला चलता है तो जनता की सेवा करने वालों का जलजला चलता है। आज मुरैना में 2-3 लोग भेज दिए सिंधिया जी को काले झंडे, नजर उतर गई। मैं ऐसा भाषण दे रहे थे कि नजर लग जाती। ये काम तो अच्छा किया कमलनाथ, लेकिन याद रखना अगर हम अपनी पे उतर आए, ये हरकत है कांग्रेस की, जनता का अपमान करते हैं, जन भावनाओं का अपमान करते हैं। सिंधिया जी का अपमान किया, आखिर क्या कहा था? कर्जा माफ करो, बेरोजगारी भत्ता दो, वादे निभाओ, वचन पूरे करो। तो गुस्सा हो गया, बोले ये सिंधिया तो बड़ा खराब है, रोज ही परेशान करता रहता है, हमें फुर्सत का है, हम तो गिनने में लगे सुबह से लेकर रात तक। ये कहते वादे पूरे करो। ये मुन्ना लाल गोयल जब जाते थे ज्यादा हिलाऊंगा नहीं, ये जब जाते थे मिलने, पट्टे दे दो, डीआईडीओ को जमीन दे दो, मुरार कनेडी का पुनर्निर्माण करवा दो। कमलनाथ कहते थे 24 घंटा मेरे पास 26 नहीं है, चलो 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 चलो। तो गोयल जी ने भी कह दिया परमानेंट, चलो 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 चलो। विधायक के लिए टाइम नहीं था, लेकिन कोई उद्योगपति बड़ा ठेकेदार आ जाए तो विधायक बाहर, ठेकेदार अंदर, कमरा बंद, चर्चा शुरू। 2 आदमी बाहर बैठते थे, इनके पद क्या थे? बोले किसी को नहीं मालूम। इमरती देवी ने पूछा था कि भैया पद कौन से है? तो दूसरे ने कहा नहीं, बोले जो सवेरे आते खाली बोरा लेके और शाम को बोरा भर के सी के ले जाते। कमलनाथ तुम तो बोरा नाथ हो गए यार, पूरे प्रदेश के धन को लूट लिया तुमने। रोते थे कि पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। अब आखिर पैसा कहां से आ गया? बजट का पैसा कहां चला गया? कहते थे वो मामा खजाना खाली कर गया है। अरे औरंगजेब का खजाना था तो मैं लूट के ले गया, एक वादा पूरा नहीं किया।
मुझे तो सर्वाधिक कहते हुए ऐसी सरकार, मुरार के ग्वालियर पूर्व के विधायक को धरना देना पड़े इसलिए कि गरीबों के मकान न टूटे। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं मुन्नालाल गोयल का, ये डरे नहीं, पीछे हटे नहीं, जनता की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ते रहे, पूरी हिम्मत से लड़ते रहे, क्योंकि पीछे सिंधिया जी थे। और आज जब हम आए तो आदरणीय तोमर जी, सिंधिया जी और मैंने और मुन्नालाल गोयल जी ने उन गरीबों के हाथ में पट्टे थमाए हैं, उनकी जिंदगी बदलने का काम किया। और आज कह रहा हूं मैं, ग्वालियर की गानव ऋषि की इस पवित्र धरती पर हम थे, माया सिंह जी थी, मामी जी ने भी कम काम नहीं किया। मामी जी आपको मैं प्रणाम करता हूं, आप मेरे मंत्रिमंडल की साली मंत्री, दिन और रात आपने काम किया। अब वो चक्कर ही कुछ ऐसे होते हैं कि हम नहीं रहे, आप नहीं रहे, सरकार नरेंद्र सिंह जी के साथ हम काम करते थे, कोई कसर विकास में नहीं छोड़ी। लेकिन आपको मैं वचन देता हूं, आप जिस जज्बे से आज बोले, हम भी दिमाग से नहीं दिल से राजनीति करते हैं। ग्वालियर वालों, शिवराज सिंह चौहान, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और नरेंद्र सिंह तोमर, ये एक मिला के 3 नहीं है, ये 111 बनेंगे ग्वालियर के विकास के लिए। कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर हम नहीं छोड़ने वाले। मुन्नालाल जी, अभी मांग पत्र देने की जरूरत ही नहीं है हमें। सिंधिया जी है, तोमर जी है, बताते जाओ यार, अपन करते जाएंगे, हम कोई कमलनाथ थोड़ी है जो मांग पत्र दिए जाओ। लेकिन गद्दारी उन लोगों ने की। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, तुम्हारे मकान तोड़वा दिया कमलनाथ ने। आज मैं कहता हूं, केवल ग्वालियर नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के गरीबों से चिंता मत करना मेरे बहनों और भाइयों, कोई गरीब को भूमिहीन नहीं रहने दिया जाएगा। सर छुपाने की लायक जमीन हर एक के पास देने की हम योजना बनाएंगे। आज तोमर जी के मंत्रालय में माननीय तोमर जी बैठे, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग में नरेंद्र मोदी जी के हाथों 2.25 लाख घरों में गृह प्रवेश करवाया है गरीबों के। आज मैं आपके सामने संकल्प व्यक्त करता हूं, आने वाले 3 साल में हमारा पूरा प्रयास होगा कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब बिना घर के ना रहे, बिना छत के ना रहे। तोमर जी के साथ, मोदी जी के साथ, सिंधिया जी के साथ हमारा अभियान चलेगा मेरे बहनों और भाइयों। कौन मैं गद्दारी की मैं पूछना चाहता हूं। तुम गरीबों के घर तोड़वाते हो, तुम गद्दार नहीं हो। बोलो मेरे गरीब बहनों और भाइयों, आज दिल पे हाथ रख के बोलना, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह गद्दार है कि नहीं बताओ, जोर से बताओ, गद्दार है कि नहीं। अरे इनने गरीबों का सब कुछ छीन लिया, मेरी संबल योजना बंद कर दी। इसी ग्वालियर की धरती पर मेरा नेतृत्व बैठा है, मामी जी भी गवाए, कौन से मैदान में इकट्ठे हुए तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमने तय किया था जितने गरीब बेटा बेटी हैं वो किसी जाति और समाज के हों, लेकिन मेधावी हैं और उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT में होगा तो 5 लाख रुपया तनख्वाह होती है, 8 लाख रुपया साल। कैसे गरीबों के बच्चे भरेंगे। तब हमने कहा था उन बच्चों की फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। लाखों बच्चों की फीस हमने भरवाना शुरू की थी, लेकिन कमलनाथ तुमने आते ही मेरे बच्चों की योजना बंद कर दी। मेरे भांजे भांजियों ने क्या बिगाड़ा था, सिंधिया जी पे तो टेढ़ी नजर थी, कुर्सी पकड़ के बैठे रहते थे, पता नहीं कब चमक जाए, पता नहीं कब मुख्यमंत्री बन जाए, तो सिंधिया जी के पीछे ही पड़े रहते थे। क्या बिगाड़ा था मेरे भांजे भांजियों ने, उनकी फीस तुमने छीन ली। बताओ गरीब बेटा बेटियों की फीस छीनने वाले कमलनाथ और दिग्विजय सिंह गद्दार है कि नहीं है।
अरे जोर से बताओ, गद्दार है कि नहीं है? मेरी बहनें बैठी है, मेरी बहनाओं, संबल योजना में हमने तय किया था, गरीब बहना अगर मेरी बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 लड़ुआ खाने के लिए दूंगा। मेरी बहनों के लिए योजना शुरू की थी। ए बेईमान कमलनाथ, तुमने बहन के मुंह से लड्डू भी छीन लिए रे, मेरी योजना बंद कर दी। बताओ ये गद्दारी है कि नहीं? केवल इतने ही नहीं, बेटियों की बात तो आदरणीय सिंधिया जी ने आपको बताई है। अरे अगर कोई की एक्सीडेंट में मौत हो जाती थी, परिवार तबाह और बर्बाद हो जाता था, हम 4 लाख रुपए की राशि देते थे, कमलनाथ ने बंद कर दी। सामान्य मृत्यु पर हम 2 लाख देते थे, कमलनाथ ने बंद कर दी। अंतिम संस्कार के लिए हम 5,000 देते थे। दिग्गी राजा और कमलनाथ, तुमने तो गरीबों के कफन के 5,000 रुपए भी खा लिए, गरीबों के कफन के पैसे खा गए। किस मुंह से बात करते मैं पूछना चाहता हूं, बताओ गरीबों का कफन छीनने वाले गद्दार है कि नहीं? पीछे तक बताओ, गद्दार है कि नहीं? और मेरे गरीब बहनों और भाइयों, हमने तय किया था, क्योंकि हम कहां जाते थे, गरीब दरखास्त लेके आते थे, 1 रुपया किलो गेहूं नहीं मिलता, हम भी गरीब हैं, हमें भी राशन दे दो। हमने सूची बनाई, योजना बनाई कि हर गरीब को राशन देंगे। लेकिन दिग्गी राजा और कमलनाथ, तुमने वो योजना ठंडे बस्ते में डाल दी। आज शिवराज, ग्वालियर की धरती पर आपसे कह रहा है, आदरणीय तोमर जी है, हरदिल सिंधिया जी है, आज मैं कह रहा हूं, आपको वचन दे रहा हूं, 16 तारीख से अभियान शुरू हो रहा है। ए मेरे गरीब बहनों और भाइयों, आज तक अगर तुम्हें 1 रुपया किलो गेहूं चावल का राशन नहीं मिला तो 17 तारीख से इन गरीबों को 1 रुपया किलो गेहूं और चावल सस्ता राशन देना शुरू कर दिया जाएगा। मुन्नालाल जी, कोई घर न छूटे, कोई गरीब न छूटे। कलेक्टर कमिश्नर सब आए, ढूंढ ढूंढ के लाओ। अध्यक्ष जी बैठे, जादौन जी पूरी टीम बैठी है, एक एक को पकड़ो। मुरार तो मुन्ना भैया का जन्म स्थान है यार, कोई गरीब बिना राशन के नहीं रहना चाहिए। गरीब की थाली कभी रहे ना खाली। कोई चिंता मत करना, ये कमलनाथ की सरकार नहीं है, ये मोदी जी की सरकार है। मेरे बहनों और भाइयों, एक ग्वालियर के छोटे मोटे व्यवसाय करने वालों, हाथ ठेला थकाने वालों, साइकिल रिक्शा चलाने वालों, फल बेचने वालों, सब्जी बेचने वालों, चाय के ठेले वालों, पान की गुमटी वालों, पॉलिश करने वालों, बाल काटने वालों, पंचर जोड़ने वालों, कबाड़ बेचने वालों, समोसा बनाने वालों, कचौरी बनाने वालों, जितने गरीब है मेरे बहनों और भाइयों, चिंता मत करना रे। कभी कांग्रेस ने तुम्हारी चिंता नहीं की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10,000 रुपया गारंटी लेके बैंकों से बिना ब्याज का लोन दिलवा के तुम्हारे काम धंधे चालू करवाएगी। तुम्हारे काम धंधे चौपट नहीं होने देंगे। कई स्ट्रीट वेंडर को हम ये ऋण दिलवा चुके हैं, और मुन्नालाल जी हिलाऊंगा नहीं, लेकिन कोई बचना नहीं चाहिए बेचारा। जितने हैं सबको दिलवाना है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मेरे बहनों और भाइयों। और मेरे नौजवान बेटा बेटियों, इनने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता तो दिया नहीं। हाँ, काम बड़ा अच्छा सोच के लाए कि रोजगार देंगे। हम का कौन सा दोगे? बोले हम ढोल चलाने की ट्रेनिंग दिलवाएंगे, हम बैंड बजाने की ट्रेनिंग देंगे। तो सिंधिया जी, आपने कमलनाथ की बैंड बजा दिया, ये रोजगार दे रहे थे। सुनो मेरे बेटा बेटियों, सरकारी पुलिस की भर्ती से लेकर बाकी भी नौकरियों पर जो प्रतिबंध था, वो प्रतिबंध उठा के जितना संभव है सरकारी नौकरियों में भी रोजगार देगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये फैसला हमने किया है। नरेंद्र सिंह जी सैनिक स्कूल बनवा रहे हैं। सेना में केवल सैनिक ना बने, बड़े अफसर बने, उसके लिए सैनिक स्कूल। मेरे व्यापारी भाइयों, ये मुन्नालाल जी आए, नरेंद्र सिंह जी ने कहा डीआरडीओ की जमीन के कारण, आदरणीय सिंधिया जी ने बड़े विस्तार से बताया है, हजारों घर उजड़ जाते हैं।
और मामा के मुख्यमंत्री होते हुए कैसे हो सकता है? हमने 140 एकड़ जमीन डीआरडीओ को दे दी। आप चिंता मत करो, आज बहुत विस्तार से नहीं बोलूंगा। आज मेरा हौसला इसलिए और बढ़ा है कि अब सिंधिया जी भी साथ आए हैं, मिलकर साथ चलेंगे, कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिला के, और 15 महीने में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ग्वालियर के साथ, इस अंचल के साथ, चंबल ग्वालियर संभाग के साथ, और 1-2 क्षेत्र छोड़ के पूरे मध्य प्रदेश के साथ तुमने जो अन्याय किया है, 15 महीने के विकास की कसर मैं ब्याज के पूरी करके देंगे। ग्वालियर वालों, मैं ब्याज के पूरी करके देंगे। और आज मैं इस महती सभा में आपसे निवेदन करने आया हूं, 18 तारीख को वो भी आएंगे, समझ गए ना? वो भी आएंगे, लुभावनी बातें करेंगे, आरोप लगाएंगे। एक कहानी सुना के अपनी बात समाप्त करूंगा। एक जंगल में एक साधु बाबा रहते थे, तपस्या करते थे, दुनिया से कोई मतलब नहीं था, अपने भगवान का भजन करना और मस्त रहना। और बाबा के आसपास के पक्षी आते थे, बाबा उनको दाने डालते थे, पक्षी दाने चुगते थे, बाबा प्रसन्न होते थे। एक शिकारी की नजर वहां लग गई, वो दाना लेके आने लगा और साथ में जाल भी लाता, बाबा से दूर वो दाने डालता, पक्षी दाने पे बैठते, बाबा जाल फैलाता और शिकारी जाल फैलाता और सारे पक्षियों को पकड़ के ले जाता। बाबा बड़े चिंतित, शिकारी आता है, दाने डालता है, जाल बिछाता है, पक्षियों को पकड़ के ले जाता है, मन में दर्द होता। एक दिन ने पक्षियों को बुलाया और समझाया, ये शिकारी आता है, दाने डालता है, जाल बिछाता है, सबको पकड़ के ले जाता है, मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दूंगा कि तुम रट लो तो शिकारी के जाल से बच जाओगे। पक्षी प्रसन्न हो गए, बोले बाबा बताओ मंत्र कौन सा है? तो बाबा इनका रटो, मैं जो कहता हूं कहो। तो पक्षियों ने कहा बोलो बाबा। तो बाबा बोले शिकारी आएगा। तो सब पक्षियों ने कहा शिकारी आएगा, दाना डालेगा। तो सबने कहा दाना डालेगा। जाल बिछाएगा। तो सबने कहा जाल बिछाएगा। हम नहीं फंसेंगे। तो सबने कहा हम नहीं फंसेंगे। अब दूसरे दिन शिकारी आया, पक्षी चिल्लाए, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। शिकारी ने सोचा अब दाल नहीं गलने वाली, ये तो समझ गए, निराश हुआ, लेकिन सोचा ट्राई करके देखते हैं। और फिर उसने दाने डाले। जैसे दाने डले, पक्षी बोले शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। और ये कहते कहते दानों की तरफ बढ़ने लगे, दानों पर जाके बैठ गए और बैठे बैठे कह रहे थे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। शिकारी ने जाल बिछाया, सारे पक्षी फंस गए। शिकारी जब जाल में उनको ले जा रहा था फंसा के, तो शिकारी के जाल में फंसे फंसे पक्षी कह रहे थे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। 18 तारीख को शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा। अरे फंसोगे तो नहीं? अरे जोर से बताओ, फंसोगे तो नहीं? ये जो है उनकी हैसियत इनको बताना और कहना हम विकास के साथ हैं, हम भाजपा के साथ हैं, हम मोदी जी के साथ हैं, हम नारायण सिंह तोमर के साथ हैं और हम श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हैं। हम जनता के लोग अपने नेताओं के साथ हैं और उनको वापस भेज दो। और इस मुन्ना लाल जी को, जिनने 4.25 साल पहले विधायकी छोड़ दी, एक बार स्थान से जिता दो मेरे बहनों और भाइयों, और बता दो कि जो हमारे लिए लड़ेगा हम उसके पीछे खड़े रहेंगे। बोलिए सब तैयार हो? पीछे तक बताओ, सब तैयार है? तो आज संकल्प लो। आदरणीय तोमर जी और आदरणीय सिंधिया जी, मामी जी, आपके सानिध्य में सिंधिया जी, ये सब संकल्प ले रहे हैं कि भारी बहुमत से मुन्ना लाल और भारतीय जनता पार्टी के कमल को जिताएंगे। और ये संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, पीछे तक दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के मेरे साथ भारत माता की जय बोलो। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी
और बोलिए भारत माता की, कोटेश्वर महादेव की, ग्वालियर की जनता की, हर हर महादेव। एक बात माननीय नरेंद्र सिंह जी ने कही है, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपने भारत के गौरव, ग्वालियर का नाम पूरे विश्व में ऊंचे करने वाले हमारे मार्गदर्शक, प्रेरणा के स्रोत अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर उनकी विशाल प्रतिमा और ऐसा स्मारक कि जिसको देखने देश और दुनिया से लोग आए, आपने बात रखी है। ये हम सबके दिल की बात है। बोलिए, सबके दिल की बात है कि नहीं? तो आज इसी सभा में हम फैसला करते हैं, जमीन देख लो साहब, जहां 10 एकड़ मिल जाए जमीन का चयन आप करेंगे और जमीन का चयन करने के बाद अटल जी की आदमकद विशाल प्रेरणा देने वाली प्रतिमा भी लगेगी और एक भव्य स्मारक ऐसा बनवाएंगे कि पूरी दुनिया में कोई भी ग्वालियर आए अटल जी को प्रणाम किए बिना ना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय बताया है, मैं कलेक्टर को निर्देशित कर दूंगा, आप स्थानीय तौर पर भी करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आला जी। और स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूँ योगेंद्र सिंह मावई और अजय।